नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सॉल्यूटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी नई सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो है और हमारी जो नई सीरीज है जो हम आपके बीच लेकर आए हैं, ये है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, स्पेशली इन इंडिया। हमारा मकसद है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो भी आपके पास स्किल है, नॉलेज है, उसको आप यूटिलाइज कर पाए अपना इनकम बढ़ाने में और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने में, सो दैट ओवरऑल इट विल हेल्प टू बिल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का विकास हम इंडिया में और इंडिया से बाहर भी डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने के लिए कर पाए। इट्स अ वेरी बिग विजन। आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा सोच लिया है। सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए और उसके लिए हमें एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। देखते हैं, आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इन एफर्ट्स में जरूर कामयाब होंगे। इसकी जरूरत क्यों थी? अधिकतर वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पर्सनल लेवल पे उससे टच नहीं कर पाते, उसको हम रूबरू नहीं हो पाते, वो हमारे को एग्जैक्ट चीजें समझ नहीं आती है या हमारे को एक प्रॉपर सिस्टम पता नहीं लगता है। कोई कहता है कि स्टार्ट विद बिजनेस, 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, उससे बिजनेस शुरू करो। कोई कहता है 10,000 इन्वेस्ट करो, कोई कहता है बिना पैसे के बिजनेस शुरू हो सकता है। और फिर आइडियाज है, आइडियाज में आप देखिए कि हजारों तरह के आइडियाज आपको उपलब्ध होते हैं कि हाँ ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो। तो बोलने का मतलब क्या है कि लोगों के पास स्किल्स बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो नॉलेज को यूज कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है ताकि उससे आपका फाइनेंशियल, एम्प्लॉयबिलिटी और इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट हो। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम बिजनेस करे, तो वो कैसे करे, वो 1-2 घंटा कैसे अपने बिजनेस में लगाए और कैसे उसको ग्रो करे। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए, अगर हम एज अ कंट्री बात करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, हमारी जो उद्यमिता है, लोगों के अंदर जो कार्य क्षमता है वो इंप्रूव हो, लोगों की स्किल इंप्रूव हो, लोग इन्वेस्ट करें, लोग बिजनेस करें, लोग काम करें। और लेकिन अब क्या है कि आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो कंफ्यूजन में है। तो मेरा मकसद उस कंफ्यूजन को दूर करना है और जो भी मैं कर पाऊं और जिस भी लेवल से मैं कर पाऊं वो मैं इन आने वाली इस सीरीज में करने वाला हूं। और आई होप यू विल लाइक इट एंड सपोर्ट दिस। सो द बेस्ट थिंग अबाउट इट, और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और मेरा इसमें क्या बैकग्राउंड है। देखिए, मेरा बिजनेस में मैंने कोई पर्टिकुलर मैंने कोई बिजनेस में कोई डिग्री, कोई कुछ नहीं किया है। बिजनेस का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप एजुकेशनली या एकेडमिकली बात करें। और लेकिन मैंने बिजनेस जो शुरू किया था वो मैंने 23 इयर्स पे शुरू कर दिया था। यानी कि मैंने जो पहला एक बिजनेस, जो रजिस्टर्ड बिजनेस मैंने शुरू किया था वो 2011 में मैंने शुरू किया था और वहां से लेकर मैंने 2018 तक उसको रन किया। एंड आफ्टर 2018 और 19 आई थिंक सो, I closed that business and now I am totally doing freelance or self-employment. I'm working on a self-employment and I'm also doing business with other people as a partner. So this is my little background about the business. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या थी। बिजनेस शुरू करने से पहले आई वॉज डूइंग जॉब। मैंने जो पहला जॉब था वो अपना 17 इयर्स में शुरू किया था, 17 साल में, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मेरे को होती थी, थोड़ी बहुत चीजें सीखी थी मैंने और उन्हीं को ही सिखाना शुरू किया लोगों को। और ये मैंने कोई पर्सनली नहीं किया, जो हमारे एमडी थे इंस्टीट्यूट के जहां पर मैं ये कोर्स कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो आपको आता है आप उसको सिखाइए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, मिस्टर राजेंद्र शर्मा, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप ये चीज करें।
वहां से इसको शुरू हुई थी ये जर्नी एज अ जॉब। सो ये करता गया और इन द सेंस की 2011 में, यानी कि इस दौरान 2006 से लेकर 2011 के बीच में बहुत सारी जॉब्स की, कंपनीज में की, फ्रीलांस वर्क की है, ऑफलाइन। ऑनलाइन का हमारे को उतना उस टाइम पता नहीं था, इंटरनेट का उतना नॉलेज नहीं था और इंटरनेट उपलब्ध नहीं था, और अगर हम इंटरनेट चलाते भी थे तो हमारे बॉस और इंस्टीट्यूट्स या जो होते थे वो ये कहने लग जाते थे कि आप इंटरनेट मत चलाओ जी। मतलब इट वाज वेरी कॉस्टली इन दैट टाइम। बट जब इंटरनेट से जुड़े, जब इंटरनेट की नॉलेज हुई, थोड़ा बहुत सीखा, तो नई नई चीजें करने लगे। सो 2011 में बिजनेस शुरू किया था। 2011 से पहले जो मैं सैलरी ले रहा था पर्सनली वो 4000 रुपीज थी। सो मैं जॉब कर रहा था तो जिसमें जितनी मैं वैल्यू दे पाता था और जितना अच्छा काम था तो उस हिसाब से सैलरी मिल रही थी। 4000 रुपीज वॉज बिग अमाउंट इन दैट टाइम फॉर मी, बिकॉज जो मेरे पास स्किल थी वो उस लेवल की नहीं थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसा अर्न करने को मिलता। आई वॉज सर्वाइविंग, क्योंकि मेरे पास तो ना पढ़ाई के लिए पैसे थे और आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। मैं पढ़ाई कर रहा था, पार्ट टाइम इवनिंग कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था और आई वॉज डूइंग दैट, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब मैं कहानी क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी रहेगी, बीच बीच में बताता रहूंगा, पर बोलने का मतलब था कि आई स्टार्टेड बिजनेस विद जस्ट 4000 रुपीज, मतलब 4000 थी सैलरी जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया। तो जो बिजनेस से मुझे स्टेबिलिटी मिली, जो बिजनेस में मैंने किया, कैसे उसको सक्सेसफुल बनाया और कैसे उसको स्टार्ट किया, कैसे उसको बिल्ड किया, कैसे उससे पैसा बनाया, कैसे लोगों की हेल्प की, कैसे लोगों से जुड़ा, कैसे ये सारी चीजें मैं कर पाया। और अब मैं आप लोगों से उन सभी आइडियाज को, उन सभी नॉलेज को जो भी उस दौरान मुझे हुई वो मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर पर्सनल और मैं आप इनको इंप्लीमेंट करने से पहले अपने लेवल पे आप विचार जरूर करें। मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे बताने की कोशिश करूंगा और मेरा इससे कोई भी जो है कि इसको अन्यथा ना ले। कोई भी व्यक्ति अगर वीडियोस में कई बार मान लीजिए कोई ऐसे टॉपिक हो या ऐसा सब्जेक्ट हो तो उसको कोई अन्यथा ना ले। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं मैक्सिमम ये चीजें प्रोवाइड कर पाऊं और इसमें जो टारगेट है प्रैक्टिकली आपके लिए जो इसमें बेनिफिट है कि आप इसको कर पाए, आप बिजनेस कर पाए और आप इससे प्रॉफिट ले पाए। जो गलतियां मैंने की है, जो मिस्टेक्स मैंने की वो मैं सारी बताऊंगा और जिनसे मुझे बेनिफिट्स हुए हैं वो भी मैं आपको सारे बताऊंगा। इसके अलावा जो भी आज की डेट में किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज पर्सनली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बिजनेस। मैं बिजनेस के लिए बहुत पैशनेट हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप में इट इज जस्ट लाइक वेरी, मतलब आप ये कहें कि दिल से मेरा बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूजन है और मैं बहुत ज्यादा इसको पसंद करता हूँ। And why I started business and how I started, all of this journey I will share with you. So आज की डेट में 2021 जुलाई 29 आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। So I hope you will like this video and you will support me and you subscribe to this channel। और आपको जो भी आपको बिजनेस में रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनका भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं वो आप मुझे बताएं बेफिक्र होकर। जितना हो सकता है मैं आपको साथ पूरी तरह से जुड़ने की, आपको हेल्प करने की, आपके साथ चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। आई विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर यू इन वीडियोस, ट्यूटोरियल जहां जरूरत होगी बनाने की वो मैं बताऊंगा। अगर कुछ करने स्क्रीन आपको शेयर करने की जरूरत होगी वो करूंगा और अगर कोई इसी तरह से कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझसे जुड़े और इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये सीरीज जो होने वाली है लाइफ चेंजिंग सीरीज होने वाली है सबके लिए। और ये अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स सिस्टम इसमें बताए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपका फाइनेंशियल, आपके लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी पर्सनल, आपका व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, व्यापारिक और आर्थिक विकास गारंटीड है
ये होगा ही होगा। हाँ, लीगल एडवाइस मैं नहीं दे पाऊंगा आपको बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। सो जो भी है ये पर्सनल एडवाइस है और आप इसको जिस भी तरह से लेना चाहेंगे ले सकते हैं। और जहां पर आपका कंफ्यूजन हो और आपकी प्रॉब्लम्स हो आप उनको शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, मैसेज करें, पर्सनली भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलर एक बिजनेस से रिलेटेड ही अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं बीच बीच में पोल्स करता रहूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप यू विल लाइक इट एंड सपोर्ट us in this journey. So thank you very much for watching.